चलो तो शुरू करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में बच्चों आपके साथ हम बिहार बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स में चैप्टर का नाम है प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं सभी को आपके साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी को आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। देखो, तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपका है, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? बताओ, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो आप सभी को पता है राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों इसका, ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है? बताओ। देखो, तो वायु की अगर अपवर्तनांक की बात करेंगे बच्चों तो कितना होता है बताओ, 1.0003। ठीक है, जो कि क्या है बताओ, एक से अधिक है। एक से अधिक है तो राइट आंसर क्या लगाएंगे बच्चों, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? बताओ, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तारपीन, बेंजीन, पानी, किरोसन। देखो, तो अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे तारपीन की, तो तारपीन का कितना होता है बताओ? तारपीन का होता है बच्चों यहाँ पे 1.47। ठीक है, बेंजीन का कितना होता है बताओ? बेंजीन का होता है आपका 1.50। ठीक है, पानी का कितना होता है? 1.33। किसका कितना होता है? किरोसन का 1.44। ठीक है, टारपीन का 1.47, बेंजीन का 1.50, पानी का 1.33 और किरोसन का कितना होता है? 1.44। तो बता इसमें सबसे कम किसका है? बताओ सबसे कम किसका है? तब बताओगे कि सर सबसे कम है यहाँ पे पानी का। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे बच्चों बताओ, ऑप्शन सी, पानी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। देखो, पानी का कितना है? 1.33, किरोसन का कितना है? 1.44 और तारपीन का कितना है? 1.57, बेंजीन का कितना है? 1.50। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है? बताओ, अवतल लेंस में किस प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं? बताओ। छोटा, सीधा, आभासी, इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा बच्चों यहाँ पे, छोटा भी होता है, सीधा भी होता है और आभासी होता है। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। चलो नेक्स्ट देखो, वायु में अभिसारी लेंस है? बताओ, वायु में अभिसारी लेंस कौन सी लेंस को कहते हैं? बताओ, अवतल या फिर उत्तल? तो राइट आंसर बनाएंगे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल नहीं, उत्तल लेंस। ऑप्शन सी है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या होता है बच्चों बताओ? ठीक है, उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद जो है प्रकाश की किरणें, ठीक है, फोकस पे यानी एक पॉइंट पे क्या होती है बच्चों बताओ, मिलती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं बताओ, क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? बताओ, तो मानव नेत्र की बात करेंगे तो राइट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। ठीक है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे मानव नेत्र में अगली वाली चैप्टर में। नेक्स्ट देखो, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं? बताओ, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं?
चलो तो शुरू करते हैं, ठीक है। आज की क्लास में बच्चों आपके साथ हम बिहार बोर्ड क्लास 10th फिजिक्स, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है फिजिक्स में? प्रकाश के अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं सभी को यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं सभी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक। चलो तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, बताओ। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? बताओ, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो राइट आंसर क्या लगाएंगे बच्चों यहाँ पे? ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है, आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे बच्चों? ऑप्शन ए। चलो, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, बताओ। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है? एक से कम, एक से अधिक, एक के बराबर या फिर जीरो। आप सभी को पता है बच्चों कि वायु का जो अपवर्तनांक होता है, ठीक है, 1.0003, जो कि क्या है बताओ? एक से अधिक है। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे बच्चों यहाँ पे? ऑप्शन बी, एक से अधिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? बताओ, सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? बताओ। देखो बच्चों, तो अगर हम बात करेंगे तारपीन का, तो तारपीन होता है 1.47, ठीक है। बेंजीन की बात करेंगे तो बेंजीन होता है 1.50। पानी की बात करेंगे तो पानी होता है 1.33। किरोसिन की बात करते हैं तो 1.44, 1.44। तो बताओ इसमें से सबसे कम किसका है? बताओ। तो आप बताओगे कि सर सबसे कम यहाँ पे पानी का है, तो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अपवर्तनांक दे दिया गया यहाँ पे। पानी का देखो कितना है? 1.33। किरोसिन का कितना है? 1.44। टार्पिन का कितना है? 1.47। बेंजीन का है 1.50, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, बताओ। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? तो देखो, अवतल लेंस में प्रतिबिंब छोटा, सीधा और आभासी बनता है, ठीक है। छोटा, सीधा और आभासी बनता है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों? बताओ। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्या होगा बताओ? इनमें से सभी। चलो नेक्स्ट देखो, वायु में अभिसारी लेंस है, बताओ। वायु में अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? बताओ, उत्तल को या फिर अवतल को? बताओ। आप सभी को पता है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों? बताओ क्या बनेगा? उत्तल लेंस, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उत्तल लेंस में क्या होता है बताओ, ठीक है। अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जो है एक पॉइंट पे क्या होती है बच्चों? बताओ। मिलती हैं, ठीक है। एक पॉइंट पे क्या होती है? मिलती हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? बताओ क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? बताओ। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, प्रकाश की किरण को मुड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? बताओ। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम, लेंस की समंजन क्षमता, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन ए, लेंस की क्षमता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बताओ, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरणें कितनी बार अपवर्तन होगा? आपको बताएं कितनी बार होगा, बताओ। या तो कांच का स्लैब हो, या फिर एक
पानी का बूंद हो, ठीक है, उसमें कितने बार अपवर्तन होता है? 2 बार। कितने बार होगा बच्चों बताओ? 2 बार अपवर्तन होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार हवा से कांच में प्रवेश करेगा, फिर कांच से कहाँ निकलेगा बताओ? हवा में। तो 2 बार अपवर्तन होगा। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? बताओ। देखो अपसारी लेंस किसे कहते हैं? तो अपसारी हो गया आपका अवतल, अपसारी अवतल, और अभिसारी क्या हो जाएगा बताओ? अभिसारी हो जाएगा आपका उत्तल। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन। चलो, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है बताओ? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तब बताओगे कि सर मुख्य फोकस की संख्या की बात करेंगे, मुख्य फोकस की संख्या की बात करेंगे तो 2 होती है। ठीक है, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, आकाश का नीला रंग का होना किस परिघटना का परिणाम है? बताओ। आकाश का नीला रंग का होना किस परिघटना का परिणाम है? प्रकाश के प्रकीर्णन। राइट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन बी। इसे आगे भी हम पढ़ेंगे डिटेल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। बताओ, विरल माध्यम से, विरल माध्यम से कहाँ प्रवेश कर रही है बताओ? सघन माध्यम। आपको बताएं कि विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की चाल घटेगी, ठीक है, और प्रकाश की किरणें जो है अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर झुकेगी। अगर अभिलंब की ओर झुकेंगी तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन ए, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। बताओ, धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है? बताओ। उत्तल लेंस की, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की, ए और बी दोनों की। देखो, तो अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे देखो, लेंस की बात करेंगे तो लेंस हो जाएगा आपका, बताओ कौन हो जाएगा? उत्तल। ठीक है, उत्तल। दर्पण की बात करेंगे तो दर्पण भी हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे कौन बता? उत्तल। दोनों उत्तल होंगे, दोनों उत्तल। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे ए और बी दोनों, ऑप्शन डी। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? बताओ। किसका प्रयोग हम लेंस बनाने में नहीं करते हैं? जल का होता है, कांच का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, मिट्टी का नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे बच्चों? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? बताओ, फोकस दूरी कितना होगा? बताए हैं आपको कि अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी फोकस, उसकी क्षमता कितना होगा? 1 डायोप्टर। क्षमता कितना होगा बच्चों? 1 डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर क्षमता है तो फोकस दूरी कितना होगा? कितना होगा बताओ? 1 मीटर हो जाएगा। कितना होगा बच्चों बताओ? 1 मीटर। और 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंस कौन सा है? उत्तल है। अगर लेंस उत्तल है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव का 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर नहीं, माइनस का भी नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, ऑप्शन सी हो जाए, प्लस का 100 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का, देखो किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहां पे रखा जाना चाहिए? बताओ। तो प्रतिबिंब कैसा है?
वास्तविक है। साइज कैसा है, बराबर मतलब समान है। लेंस कौन सा है बच्चों बता, उत्तल है। बता, तो प्रतिबिंब को, वस्तु को कहाँ पे रखना पड़ेगा बता, केंद्र पे रखना पड़ेगा, वक्रता केंद्र पे। वक्रता केंद्र का मतलब क्या हुआ बच्चों बता, 2f, 2f पे रखना पड़ेगा। 2f का मतलब क्या हुआ, फोकस के दुगनी दूरी पे, फोकस के दुगनी दूरी पे। तो लेंस के मुख्य फोकस पे नहीं, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पे। यस, बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों बता, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी निगेटिव है। देखो फोकस दूरी क्या है बच्चों बता, निगेटिव में है, माइनस में है। तो दर्पण तथा लेंस समझौता होगा। बताओ, निगेटिव है, इसका मतलब है बच्चों निगेटिव है। तो अगर लेंस की बात करेंगे तो आप बताओगे कि सर लेंस तो हो जाएगा हमारा अवतल, लेंस अवतल। ठीक है, निगेटिव है। और अगर हम बात करते हैं दर्पण की, तो दर्पण भी कौन होगा बच्चों बताओ, यहाँ पे अवतल होगा। दर्पण भी क्या होगा, अवतल होगा। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे बच्चों बताओ, यहाँ पे ऑप्शन दोनों अवतल सही है। ऑप्शन इज द राइट आंसर, दोनों अवतल, क्योंकि लेंस और दर्पण दोनों में, अवतल दर्पण में क्या होते हैं, फोकस दूरी निगेटिव है। चलो, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है बताओ, सभी को पता है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, तो राइट आंसर लगाओगे ऑप्शन बी। ठीक है, चलो। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है बताओ, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो बच्चों यहाँ पे लेंस का प्रयोग होता है, लेंस का भी बात करेंगे तो उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या होगा, उत्तल लेंस। राइट आंसर क्या लगाओगे आप, ऑप्शन डी। बताओ, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, बताओ अपवर्तनांक का मान क्या होता है बच्चों बताओ, एन इज इक्वल टू होता है क्या बताओ, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन। तो राइट आंसर क्या लगाओगे बताओ, साइन आई बटा साइन आर, सही ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। बताओ, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। ठीक है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इनमें से कोई नहीं। देखो, सभी जगह समान साइज का तो होगा नहीं। ठीक है, बीच की अपेक्षा किनारों पे मोटा होता है अवतल में। किसमें होता है बताओ, अवतल में। अवतल लेंस की बात करेंगे तब होगा। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, ठीक है, बीच में मोटा, किनारा क्या होता है, पतला होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे बच्चों बताओ, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, एम बराबर क्या होता है बच्चों बताओ, एम बराबर होता है आपका वी बाई यू। क्या होता है, वी बाई यू। और आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है, क्योंकि दोनों मात्रक ऊपर नीचे कट जाता है। ठीक है, तो आवर्धन का मात्रक पूछेगा बच्चों तो आपको लिखना है कि आवर्धन का मात्रक जो होता है ये मात्रक विहीन होती है। ठीक है, मात्रक विहीन। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा बताओ, वी बाई यू, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण, ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्गत कोण। ठीक है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी बताओ। इसे डायरेक्टली याद रखना है कि अगर किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा बच्चों बताओ। अगर क्षमता 1 डायोप्टर है, ठीक है, तो अगर फोकस दूरी की बात करेंगे तो फोकस दूरी होगा 1 मीटर। फोकस दूरी क्या होगा बच्चों, 1 मीटर। और लेंस कौन सा है बताओ, उत्तल है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव का 1 मीटर होगा बच्चों, पॉजिटिव का 1 मीटर।
ठीक है, वो सॉरी फोकस दूरी दिया हुआ है, डायोप्टर पूछेगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव में आ जाएगा। बताओ, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, एक डायोप्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। पानी में डूबे एक अवतल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगा, बताओ, अधिक हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ये अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, बताओ उत्तल लेंस में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, बताओ। बराबर और सीधा नहीं, इसमें सीधा प्रतिबिंब नहीं बनता। ठीक है, सीधा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा कैसे बच्चों, बताओ, वास्तविक और उल्टा। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब बनते हैं, सीधा बनता भी है तो काल्पनिक होता है। ठीक है, सीधा अगर बनेगा भी तो वो वास्तविक होंगे, लेकिन काल्पनिक होगा वो। ठीक है, वास्तविक नहीं होगा। चलो, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को कहाँ पे रखते हैं। तो आप सभी को पता है बच्चों कि वस्तु को हम कहाँ पे रखते हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बताओ। प्रकाशी केंद्र मतलब O और F1 के बीच में। ठीक है, F1 के बीच में, प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में रखेंगे, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फोकस पे बिल्कुल नहीं, फोकस आंतर से कम दूरी पर, अनंत पे नहीं, फोकस दूरी की दुगनी दूरी तथा अनंत के बीच नहीं। राइट आंसर होगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, फोकस आंतर से कम दूरी पर। कम दूरी का मतलब क्या हुआ, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना पड़ेगा, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता होती है, बताओ, लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम क्रम के बराबर। ठीक है, P इज इक्वल टू 1/f, P इज इक्वल टू 1/f, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट बताओ, उत्तल लेंस में जब बीम, उत्तल लेंस में जब बीम कहाँ पे, बताओ, फोकस मतलब F और 2F के बीच, F और 2F के बीच रखा जाता है, तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों, बताओ। अगर F और 2F के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा और वास्तविक बनता है, बड़ा और वास्तविक बनता है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, बताओ, क्या बनेगा इसका आंसर, क्या कहते हैं बच्चों, बताओ। गोलीय लेंस, गोलीय लेंस। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलो बताओ, किसी लेंस की क्षमता, टू डायोप्टर लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, टू डायोप्टर, किसी लेंस की क्षमता, टू डायोप्टर माइनस कर लेना यहाँ पे, ठीक है, किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, बताओ, फोकस दूरी क्या होगी, बताओ। देखो, तो हम सभी जानते हैं P इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, बताओ, 1/f। ठीक है, अगर f की बात करेंगे तो क्या होगा, 1/p। ठीक है, तो f बराबर क्या होगा बच्चों, बताओ, 1/2 माइनस का 1/2 का मतलब क्या हुआ, बताओ, 0.5। ठीक है, 1/2 का मतलब क्या हुआ, 0.5 माइनस। ठीक है, फोकस दूरी है तो मीटर में माप लेंगे इसको, तो प्लस का 0.5 मीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर में तो होगा नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन डी, माइनस का 0.5 मीटर, माइनस का 0.5। ठीक है, चलो, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, बताओ। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, प्रकाश के अपवर्तन,
राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अपवर्तन। आगे बढ़ते हैं, चलो बताओ। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, तो लेंस की फोकस दूरी होगी, देखो अगर बराबर दूरी पे प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु को कहां पे रखना पड़ेगा, बताओ कहां पे रखना पड़ेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वक्रता केंद्र पे। वक्रता केंद्र का मतलब क्या हुआ बच्चों लेंस में? वक्रता केंद्र का मतलब हुआ 2f पे रखना पड़ेगा, तभी तो बराबर दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा। 2f का मतलब वक्रता केंद्र। ठीक है, तो 2f पे रखेंगे, इसका मतलब है कि वस्तु को हमें 2f पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पे बनेगा, जो कि बन रहा है कितना बताओ? 30। तो अगर 2f का मान 30 है तो f बराबर कितना होगा बच्चों बताओ? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा उत्तल है, तो क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। तो फोकस दूरी क्या होगा बच्चों बताएं? यहाँ पे क्या होगा? प्लस का 15 सेंटीमीटर। प्लस का 15 सेंटीमीटर। राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देख। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है बताओ? ठीक है, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों बताओ? ये मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। आवर्धन का मात्रक जो है कोई नहीं मात्रक, इसका कोई मात्रक नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं? मात्रक विहीन। मात्रक विहीन। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखो, चलो लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, चलो तो आज के लेक्चर को यहीं पे लास्ट करते हैं।